बीमारी का पता कैसे चलेगा बर्ड्स बीमार हैं का नहीं बीमार, ये प्रॉब्लम जो है ना न्यू फॉलोवर को होती है। तो मैं आपको बताता चाहता हूँ कि कैसे आपने बीमारी ढूंढनी है। गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो को स्किप करके नहीं देखनी है आपने, सिर्फ अल्फाज पे गौर करना है। वीडियो चाहे देखें या ना देखें, कान को टूटी लगा लें और अकेले रहकर सीखने की कोशिश करें कि आपने खुद कैसे अपने सिस्टम को मैनेजमेंट बेहतर बनानी है और कैसे इनको बीमारियों से महफूज रखना है। सबसे पहले आपको बता दूं, आप किसी डॉक्टर को नहीं यानी कि भी जानते, कोई डॉक्टर आपके पास नहीं आता है, आपके पास बर्ड्स हैं। एक सादी सी मिसाल ले रहा हूँ। यहाँ पे ये ज़मीन है, ये ज़मीन आप यानी कि ना, अब कितना बड़ा शेड है, छोटा है या बड़ा है, अगर आपके पास फार्म में चूज़े हैं तो इतनी जगह को ना, ये जितनी जगह मैं दिखा रहा हूँ इसको झाड़ू करके ना गंद एक साइड पे करेंगे आप, साफ़ सुथरी नीट जगह कर लें। और उसके बाद आप घंटे 2 घंटे के बाद यहाँ पे चक्कर लगाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे बीठें करी हुई नज़र आएंगी। मैं बीठों की अलामत और बीमारियाँ बताता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है और बर्ड्स को किस तरह खोलना है। एक मेरे फॉलोवर का कल यानी कि ना कमेंट्स में आया हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर भी, यानी कि ऐसे मैंने बर्ड्स खोला, तो वो भी बताता हूँ कि कैसे उन्होंने खोला, गलत तरीके से खोल लिया था। तो करना ये पहले, सबसे पहले तो आपने सफाई करनी है। सफाई ये थोड़े से हिस्से पे करके, यहाँ पे बर्ड्स जो भी आकर बीट करेगा ना, जगह साफ़ सुथरी होगी। बेशक उसके ऊपर पैर आ जाए, मगर उसमें बीठों का कलर आपको वाज़े नज़र आएगा। लेसदार बीठें भी नज़र आएंगी, पतली भी नज़र आएंगी, पुचकारी वाली भी नज़र आएंगी, पानी वाली भी नज़र आएंगी। वो बीट भी होगी जो बीट सही सख्त होगी, बीच में सफ़ेदी होगी। तो आपको बताता हूँ, जो बीट सख्त होगी उसमें सफ़ेदी होगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बर्ड्स आपके ठीक हैं। अगर बीट काले रंग की है, स्याह रंग की है, तो ये बीमारी की अलामत है, इनको बीमारी यानी कि भी है। अगर बीट खट्टे रंग की, ऑरेंज या पीले कलर की या गोल्डन कलर की हैं, तो इनको कॉक्सी की अलामत है। तो ये कॉक्सी की अलामत होगी। तो कॉक्सी वाली मेरी 2 दिन वाली वीडियोज़ पीछे मौजूद हैं, इनके भी उसको आपने गौर से ध्यान से देख लेना है और समझने की कोशिश कर लेनी है। कॉक्सी वाली बीट में निशानी के तौर पर बता रहा हूँ कि उसमें ना रेड कलर की या गाजरी कलर के धब्बे होते हैं, या बीट के अंदर ही मवाद ऐसे गोल सा बना होता है, जिसको आप हिलाएंगे तो अब वो थोड़ा सा फैल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी ये बीमारी है। तो ऐसे ही बीट करने वाले बर्ड्स खाते पीते टाइट हैं, बढ़ते नहीं हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ता, कमज़ोर रहते हैं, सुस्त रहते हैं। खाने पीने में उनकी दिलचस्पी भी होती है, मगर खाया पिया उनके जिस्म को नहीं लगता है, तो उसका प्रॉपर कॉक्सी का इलाज किया जाता है। तो उसमें पिछली वीडियोज़ देख लें जिनके थोड़े हैं, तो वो वाले यानी कि भी आप नुस्खा आजमाएंगे, इंशाल्लाह फिर बर्ड्स सही हो जाएंगे। उसमें दही और हल्दी मिक्स करके बर्ड्स को डाली जाती है 7 दिन तक। तो इस तरह कॉक्सी का मसला बेहतर किया जाता है। अगर आपकी बर्ड्स काली बिठें स्याह रंग की कर रहे हैं, तो उसमें होता ये है कि आपको दोपहर के टाइम ना पालक डालनी है 3-4 दिन लगातार, और स्याह रंग की जो बिठें हैं ना, वो यानी कि फिर कदरें कम हो जाएंगी। और साथ में आपको एक मेडिसिन भी इस्तेमाल करवानी है, वो भी मैं बाद में आपको बता देता हूँ कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। अभी वीडियो बनाते हुए ना मेरे ज़हन से निकल गई है। स्याह रंग की जो बीट है ना, वो उसको आप लिंकोमीन मेडिसिन डालेंगे। लिंकोमीन पोल्ट्री वाले जो ब्लैलर वाले हैं ना, कोई भी आपका ब्लैलर वाला फार्म वाला वाकफ़ हो तो आप उससे ले लेते हैं, या कोई मेडिसिन वाले का पूछ रहे हैं जो पोल्ट्री की मेडिसिन बेचता है, उनके पास खुली भी मिल जाती है, वो मिल जाती है तकरीबन 1000-1200 रुपये ना केजी के अंदर मिल जाती है। और उसका 1 ग्राम 1 लीटर में इस्तेमाल करवाएंगे 3 दिन तक, तो आपकी काली बीठें ख़त्म हो जाएंगी। साथ में दिन को ना आप कॉक्सी वाले मसले में भी और ये काली स्याह बीठों वाले मसले में भी पालक का डेली इस्तेमाल करवाएंगे, दिन को दोपहर के वक्त। अभी ये जो आपको बर्ड मेरे पास नज़र आ रहे हैं, ये 500 की तादाद में कल मैंने इनको 7-8 किलो लाकर पालक डाली थी, और इनकी बीठों का कलर थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा था, तो यानी कि अब बिल्कुल माशाल्लाह बेहतर है। तो कल मैंने इनको विटामिन ई भी दिया। विटामिन ई का ख्याल रखें, विटामिन ई देते रहा करें हर दूसरे चौथे दिन, ताकि बर्ड्स ढीले ना पड़े, इनके पट्ठे टाइट रहें और ये भागते दौड़ते रहें। अच्छा, तो बर्ड्स खोलने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। बर्ड्स आपका मर गया है जो बर्ड्स को, उसको खोल के कैसे देखना है कि किस तरह आपको पता चलेगा इसमें कौन सी बीमारी है। तो आपने उसको मरने वाला है बर्ड्स या मरा पड़ा है, आपने उसको आराम से ना कैंची लेनी है या छुरी लेनी है, उसके सीने को खोलकर 2 हिस्सों में तकसीम करना है। जैसे मुर्गी वाले ज़िबा करते हैं वैसे नहीं करना,
सीधा सीने पे आपने देना है। सीने को ना ऐसे यानी कि भी दरमियान से काटना है, गर्दन तक कट जाए और सीना एक साइड पे हो जाए और दूसरा सीना दूसरी साइड पे हो जाए। इसी तरह पेट को अपने दरमियान से ना उसकी खलड़ी को काटना है एंड तक, और उसकी खलड़ी एक साइड पे और दूसरी खलड़ी दूसरी साइड पे हो जाए। आंद्रें वहीं पड़ी हो जहाँ उसके पेट में है, और दिल भी वहीं पड़ा हो जहाँ वहाँ है। तो आपने गौर से देखना है दिल को। तो ये यानी कि जो मेरा फॉलोवर था यानी कि भी उसने कमेंट सेक्शन में पूछा कि ज़िबा करके मैंने कैसे देखना है। तो वो दिल को आप देखेंगे, अगर तो दिल है उसका साफ़, बिल्कुल साफ़ है, उसके इर्द गिर्द कोई जाला जैसे मकड़ी का जाला होता है ना वैसा जाला नहीं बना हुआ, कोई पानी की हल्की सी झिल्लियाँ नुमा कागज़ की तरह थैलियाँ नहीं बनी हुई, शॉपर की तरह आपको नज़र आएंगे। जैसे शॉपर का रंग होता है ना वाइट कलर का, ऐसे वाइट कलर के शॉपर के यानी कि भी कलर की थैलियाँ होगी, छोटी छोटी बारीक बारीक। तो समझ लें कि अगर ऐसी अलामत है तो बर्ड्स को बुखार भी है, साथ में इकोलाई का मसला भी है। तो उसमें फिर इकोलाई वाली मेडिसिन यानी कि इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके आप यानी कि जैटीपार सिरप 2 ml दे दें तो उससे भी यानी कि भी ये मसला हल हो जाता है। साथ में पैरासीटामोल का हर दवाई के साथ इस्तेमाल आपने करवाना है, पैरासीटामोल का पहले वाली जो बताई है उनके साथ भी, तो इसके साथ भी। अगर आप देखते हैं कि दिल बिल्कुल साफ़ है और कोई मसला नहीं आ रहा तो आप चल जाएंगे पित्ते की तरफ और कलेजी की तरफ। कलेजी की तरफ जाएंगे, कलेजी की तरफ जाकर देखना है कि कलेजी का रंग बिल्कुल जैसे आप गोश्त लेते हैं बाज़ार से ब्लैडर का, उस तरह की कलेजी की रंगत है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट है तो ठीक है। अगर कलेजी में कहीं यानी कि भी वैसा रंग है, कहीं पे वो मट्टी वाले कलर की हुई पड़ी है, कहीं पे स्याह रंग की हल्की हल्की हुई भी है, या कलेजी ने रंग चेंज किया हुआ है, या ज़रूरत से ज़्यादा उसको मोटापा आया हुआ है, फूली हुई है कलेजी, तो फिर आप इसके जिगर का इलाज करेंगे। जिगर कहते हैं जी कलेजी को, ठीक है ना। फिर जिगर का इलाज होगा, उसके लिए हैपामर्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, हैपामर्स। तो ये सबसे पहले तो आपने खोल के देखना है। फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये वाली अलामत निकली हैं। ये बताने का मकसद है कि व्हाट्सएप पे आके ना काफ़ी सारे मेरे फॉलोअर पूछते रहते हैं, आपने इसी तरह ज़िबा करना है। फिर अच्छा यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होगा, आप अंतड़ियों को देखेंगे, अंतड़ियाँ निकालेंगे, अंतड़ी को देखेंगे जो आखिर में उनके जहाँ पे वो बीट करते हैं ना वहाँ पे अंतड़ी जा रही है, उसके पिछले हिस्से को आपने काटना नहीं है, ठीक है ना। पेट चेक करते हुए ध्यान रखना, उसकी अंतड़ी को भी नहीं काटना, उसको लगी रहने देना है। एंड में जाके देखें जहाँ पे वो अंतड़ी ख़त्म हो रही है बीट वाले मकाम के ऊपर, वहाँ पे ये अंतड़ी सीधी है या गोल है, ये सूजी हुई है। ये अलामत लाजमी देखनी है क्योंकि ये इंतहाई कीमती अलामत है, क्योंकि बाज़ी बीमारी ऐसी होती है अलामत कम होती हैं, बीमारी मौजूद है। अगर वहाँ पे अंतड़ियाँ सूजी वो जगह सूजी हुई है, गोल चिद्दी नुमा बनी हुई है, तो समझ लें कि आपके माल को गम्बोरो है, तो फिर गम्बोरों का इलाज होगा। ये था जी आज सारा मैंने जो टॉपिक आपको बीट चेक करने का और बर्ड्स खोल कर जो है ना ये चेक करवाने का तरीका बताया और समझाया। जिस मेरे भाई को ना समझ आए फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर 0301 761 9289, फिर भी सवाल करके पूछ सकते हैं। मगर ये मैं वो फार्मर है मेरे जो छोटे छोटे हैं, जो डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो मुझसे यानी कि भी पूछ लिया करें, मैं उनको बताता रहूँगा ताकि आपका घर बैठे कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे यानी कि भी आपने 10 20 50 100 200 जो बर्ड्स रखे हुए हैं उनको कैसे सही करना है और कैसे खुद ही डॉक्टर बनना है, खुद इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कैसे आपने अपने फलाक को ना बिल्कुल एक्टिव और सेहतमंद करना है। फीड इन्होंने खा ली है, 20 मिनट तक इनको फीड डाल रहा हूँ जी। 20 मिनट में ये डब्बे साफ़ करते हैं, ठीक है जी। फीड 20 मिनट के बाद अगर पड़ी होगी डब्बों में तो डब्बे हम ऊपर उठा देंगे, ज़्यादा टाइम के लिए फीड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए बर्ड फीड खाएगा तब भी ढीले हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, इनके मैदे ख़राब हो जाते हैं। या वो जो चिद्दी वाली मैं अलामत बता रहा हूँ ना, एंड में इनके पोली में जहाँ पे वो बड़ी आंत इनकी जा रही होती है बीट करने के लिए, वहाँ पे सूज जाती है। अगर वो सूज जाए फिर मोर्टेलिटी इतनी शदीद होती है कि बंदे के ना बड़ों के होश गुम हो जाते हैं, सीटियाँ जो ना गुम हो जाती हैं, सांस बंद हो जाता है। ऐसे बर्ड्स फिर मरते हैं ना, जो हिसाब किताब नहीं है। गम्बोरों की जब बीमारी होती है, ये मेरा जो फ्लाग आप देख रहे हैं ना, इसमें गम्बोरों का अटैक हुआ था शुरू में, जब ये 1.5 पाव का चूज़ा था, मैंने सेल करना था। ये उन दिनों में मैं सौदा कर रहा था तो इनकी गर्मी शदीद पड़ी, एक मैंने खुराक थोड़ी ज़्यादा डाल रहा था कि भेज देना है 2-4 दिन के बाद, तो ऐसा यानी कि काम पड़ा मुझे। इतना शदीद गम्बोरों का अटैक यक पड़ने की वजह से ना, दूसरा मेरा यानी कि भी सिस्टम था, यानी कि जो पानी वाला है, मैं दिखा देता हूँ आपको, पानी वाला सिस्टम ये ख़राब हो गया।
ये वाला सिस्टम जो पंखे, अब तो पंखों की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने चलाने हैं, क्योंकि ना इनको नमी नहीं चाहिए अब, क्योंकि अब फुली जो है ना ठंडा मौसम हो गया है, पंखे अब बंद पड़े हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में, जून में, जब इनको गंभोरो आई थी, शदीद अटैक हुआ, ये पंखे शंखे बंद, हर चीज़ बंद, यानी कि ना ख़राब हुआ पड़ा था। जब मैं शाम को आया तो यानी कि देख लें 12 घंटे के अंदर अंदर अटैक ने फुल असर किया, और 4-5 दिन के अंदर अंदर इलाज करते करते आधा मेरा फ्लाग 1000 में से ना 500 मर गया था। ये उस वक्त 1.5 पाव के थे मिकदार के अंदर। अब तो माशाल्लाह किलो का साइज़ है, सारा किलो का है, कोई 1.25 किलो का भी दाना है। मुर्गे कोई 1.5 किलो के भी आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर। तो तैयार हुआ पड़ा है माल। तो ऐसे हो जाता है, बड़ों के साथ घबराने वाली बात नहीं है, बंदा भी बीमार होता है, ये बर्ड्स है, बता नहीं सकते हैं आपको, मगर इलाज ट्रीटमेंट करनी जो है ना वो साथ साथ चलना होता है। तो कैसे आपने आगे बढ़ना है, कैसे आपने साफ़ सुथरी जगह करके इनकी बीठों की अलामात लेनी है, ये बताया मैंने वीडियो के अंदर। आपने वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देनी है। जिन दोस्तों ने आपको ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उन्हें आप शेयर कर दिया करें, कुछ नहीं जाता, यहीं से उठाई और आगे फेसबुक पे डाल दी। इस तरह लोगों का भला होता रहता है, और फ्री में कोई इलाज अगर सीख जाता है मेरा बहन भाई तो कोई हर्ज नहीं है। काम वही अच्छा है जिसमें आपका भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। तो ठीक है दोस्तों, गोल्डन मिश्री ब्रीड मैंने दिखाई आपको, और इसका इलाज आज बीट चेक करने का तरीका बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। कल फिर इस टाइम मिलेंगे, नई वीडियो के साथ नई मालूमात देंगे आपको। अल्लाह हाफिज़।